नमस्कार। गाजीपुर टुडे के लिए मैं फौज चंद्र सिंह। गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं लोग तर्क दे रहे हैं कि बाहुबली ब्रिजेश सिंह गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तर्क देने वाले यह भी बता रहे हैं कि चूंकि बाहुबली ब्रिजेश सिंह की ससुराल जमानिया विधानसभा के ग्राम सभा बरुई में है और चंदौली से सटा हुआ जिला है, इसलिए ब्रिजेश सिंह को जमानिया विधानसभा से अच्छे खासे संख्या में वोटों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी तरफ तर्क देने वाले ये भी दे रहे हैं कि सदर लोकसभा सीट का करंडा विकासखंड चंदौली जनपद से सटा हुआ है। करंडा विकासखंड की तमाम रिश्तेदारियां चंदौली जनपद में हैं, इसलिए ब्रिजेश सिंह के मत प्रतिशत में करंडा से भी अधिक फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ चूंकि ब्रिजेश सिंह रहने वाले धरहरा के हैं, इसलिए सैदपुर विधानसभा में भी ब्रिजेश सिंह को अच्छा खासा मत मिल सकता है। अब रहा सवाल कि ब्रिजेश सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे लड़ाएगी, तो इसकी संभावना काफी कम लगती है लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कभी नहीं चाहेगी कि किसी अपराधी को अपने दल से चुनाव लड़ाने का आरोप झेले। इसके लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि गाजीपुर की लोकसभा सीट सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन के खाते में जाएगी और ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पे बाहुबली ब्रिजेश सिंह गाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। यह संभव भी है। इसी तरह से दूसरा नाम आ रहा है राधे मोहन सिंह और ओम प्रकाश सिंह। दोनों समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता, कद्दावर नेता रह चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह को लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, यह भविष्य के गर्भ में है। ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। राधे मोहन सिंह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी राधे मोहन सिंह के ऊपर डोरा डाल रही है। राधे मोहन सिंह का भी जनाधार, चाहे सैदपुर विधानसभा हो, चाहे जखनिया विधानसभा हो, चाहे करंडा विधानसभा हो, चाहे जमानिया विधानसभा हो, चाहे जंगीपुर विधानसभा हो, सब में अच्छा खासा है। यदि समाजवादी पार्टी किसी राजपूत उम्मीदवार को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाएगी तो हो सकता है कि पूर्व लोकसभा सांसद जगदीश कुशवाहा को टिकट दे, क्योंकि जैसा कि आम जनमानस में यह मान्यता है कि मुसलमान मतदाता और यादव मतदाता तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं ही। कुशवाहा बिरादरी का वोट भी पा करके जगदीश कुशवाहा सांसद हो सकते हैं। यही तर्क पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान जमानिया के सांसद विधायक ओम प्रकाश सिंह और राधे मोहन सिंह के पक्ष में भी दिया जा रहा है। रहा सवाल बसपा का, तो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाद अंसारी जी यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनमानस में यह चर्चा है कि अपनी पुत्री को लड़ाएंगे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। आने वाले दिनों में सपा से कौन लड़ेगा लोकसभा का चुनाव, बसपा से कौन लड़ेगा, भाजपा से कौन लड़ेगा, सुभाषपा से कौन लड़ेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्या महामहिम मनोज सिन्हा जी अपनी परंपरागत गाजीपुर की सीट इतनी आसानी से छोड़ देंगे? हाँ, महामहिम मनोज सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से इतनी जल्दी कार्यमुक्त करने वाली नहीं है। यदि वह लोकसभा पे अपने पुत्र के लिए दावेदारी करते हैं, अभिनव सिन्हा के लिए दावेदारी करते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे उनसे कहेगी कि अभिनव सिन्हा को विधानसभा चुनाव में सीट दी जाएगी, टिकट दिया जाएगा। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है यह कोई नहीं जानता। हाँ, एक कहावत सत्य है कि एक अनार और 100 बीमार, यानी गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के एक नहीं अनेक दावेदार हैं। अब किसका भाग्य साथ देगा यह आने वाले समय में देखा जाएगा। जहां एक निवेदन है आपसे, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, गाजीपुर टुडे के लिए मैं फौज चंद्र सिंह। गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं लोग तर्क दे रहे हैं कि बाहुबली ब्रिजेश सिंह गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तर्क देने वाले यह भी बता रहे हैं कि चूंकि बाहुबली ब्रिजेश सिंह की ससुराल जमानिया विधानसभा के ग्राम सभा बलुई में है और चंदौली से सटा हुआ जिला है, इसलिए ब्रिजेश सिंह को जमानिया विधानसभा से अच्छे खासे संख्या में वोटों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी तरफ तर्क देने वाले ये भी दे रहे हैं कि सदर लोकसभा सीट का करंडा विकासखंड चंदौली जनपद से सटा हुआ है। करंडा विकासखंड की तमाम रिश्तेदारियां चंदौली जनपद में है, इसलिए ब्रिजेश सिंह के मत प्रतिशत में करंडा से भी अधिक फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ चूंकि ब्रिजेश सिंह रहने वाले धरहरा के हैं, इसलिए सैदपुर विधानसभा में भी ब्रिजेश सिंह को अच्छा खासा मत मिल सकता है। अब रहा सवाल कि ब्रिजेश सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे लड़ाएगी, तो इसकी संभावना काफी कम लगती है लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह कभी नहीं चाहेगी कि किसी अपराधी को अपने दल से चुनाव लड़ाने का आरोप झेले। इसके लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि गाजीपुर की लोकसभा सीट सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन के खाते में जाएगी और ओम प्रकाश राजभर के सिंबल पे बाहुबली ब्रिजेश सिंह गाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। यह संभव भी है। इसी तरह से दूसरा नाम आ रहा है राधे मोहन सिंह और ओम प्रकाश सिंह। दोनों समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता, कद्दावर नेता रह चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह को लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी यह भविष्य के गर्भ में है। ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह भविष्य के गर्भ में है। राधे मोहन सिंह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार पार्टी राधे मोहन सिंह के ऊपर डोरा डाल रही है। राधे मोहन सिंह का भी जनाधार चाहे सैदपुर विधानसभा हो, चाहे जखनिया विधानसभा हो, चाहे करंडा विधानसभा हो, चाहे जमानिया विधानसभा हो, चाहे जंगीपुर विधानसभा हो, सब में अच्छा खासा है। यदि समाजवादी पार्टी किसी राजपूत उम्मीदवार को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाएगी तो हो सकता है कि पूर्व लोकसभा सांसद जगदीश कुशवाहा को टिकट दे, क्योंकि जैसा कि आम जनमानस में यह मान्यता है कि मुसलमान मतदाता और यादव मतदाता तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं ही। कुशवाहा बिरादरी का वोट भी पा करके जगदीश कुशवाहा सांसद हो सकते हैं। यही तर्क पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान जमानिया के सांसद विधायक ओम प्रकाश सिंह और राधे मोहन सिंह के पक्ष में भी दिया जा रहा है। रहा सवाल बसपा का, तो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जी यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जनमानस में यह चर्चा है कि अपनी पुत्री को लड़ाएंगे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मुकेश सिंह भी दावेदारी ठोक रहे हैं। आने वाले दिनों में सपा से कौन लड़ेगा लोकसभा का चुनाव, बसपा से कौन लड़ेगा,
भाजपा से कौन लड़ेगा, सुभाषपा से कौन लड़ेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्या महामहिम मनोज सिन्हा जी अपनी परंपरागत गाजीपुर की सीट इतनी आसानी से छोड़ देंगे? हाँ, महामहिम मनोज सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से इतनी जल्दी कार्यमुक्त करने वाली नहीं है। यदि वह लोकसभा के अपने पुत्र के लिए दावेदारी करते हैं, अभिनव सिन्हा के लिए दावेदारी करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे उनसे कहेगी कि अभिनव सिन्हा को विधानसभा चुनाव में सीट दी जाएगी, टिकट दिया जाएगा। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है यह कोई नहीं जानता। हाँ, एक कहावत सत्य है कि एक अनार और 100 बीमार, यानी गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के एक नहीं अनेक दावेदार हैं। अब किसका भाग्य साथ देगा यह आने वाले समय में देखा जाएगा। जहां एक निवेदन है आपसे, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।